नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का इंस्पायर स्टडी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी बच्चों ने थंबनेल के द्वारा जानकारी ले ली होगी, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेके, और मैंने उसमें बोला था कि मैं एक और नए चैप्टर को भी डाल दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आज से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पीछे मैं एक परसेंटेज और नंबर सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं, आप उसको बड़े अच्छे से जाके पढ़ लेना। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है। क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भाई पेपर में मतलब 3-4 क्वेश्चन खींचते ही हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम अपना सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इससे पहले मैंने परसेंटेज इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत भी नहीं है, बहुत ज्यादा काम किसका है? परसेंटेज का है, और उसी को बड़ी तसल्ली से हम पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चे पेन और कॉपी लेके बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएंगे। आज के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें दिक्कत होगी ना, बस फिर कह दियो मुझे जो कहोगे। चलो इधर देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भाई। एक बात बताओ, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, देखो मैं इसको परसेंटेज से भी जोड़ के चलूंगा और आपकी डेली लाइफ से भी जोड़ के चलूंगा। मेरा मानना यही है कि अगर आप अर्थमेटिक के पर्सनों को अपने खुद से कंपेयर कर लो ना, खुद के मतलब खुद से ही ले लो, तो वो जल्दी आज हो जाते हैं, उसमें ट्रिक व्रिक लगाने की फिर आवश्यकता नहीं होती। तो चलो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज ही कहना, साधारण ही ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है भाई हर साल अगर हमने किसी को कोई पैसा ब्याज पर दिया तो हर साल हमें, अगर हमारा रेट सेम है तो हर साल हमें उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो मैं उसको ही तुम्हें सिखाने वाला हूँ। देखो कैसे, बेसिकली तो ये एक फॉर्मूले से के द्वारा पढ़ा जाता है। इधर देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें उस फॉर्मूले के बारे में भी। फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? साधारण ब्याज, थोड़ा इधर लिख लेंगे भाई। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है जी, पी अपॉन 100 इक्वल टू SI। अब कुछ बच्चे जो नए आज ही क्लास पढ़ रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट को, कह रहे होंगे ये तो पता नहीं क्या लिख दिया भाई, कहां से? तो मैं देखो तुम्हें पहले यही बात क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज में और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज मतलब पता होना चाहिए चीज हमें। सबसे पहला आएगा हमारा मूलधन। मतलब इन शब्दों को समझ लो, इन शब्दों का मतलब क्या है? मूलधन मतलब मैं बात करूं अपने प्रिंसिपल की। ठीक है जी, ये मेरा मूलधन या मेरा प्रिंसिपल ये क्या है? देखो ये तुम्हारा मूलधन वो है जो तुम किसी को पैसा ब्याज पर दे रहे हो। मतलब जैसे आपने किसी को ब्याज पर 100 रुपए दिए तो वो 100 तुम्हारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। मूलधन क्लियर हो गया। उसके बाद तुम्हारा दर, आपने किस दर पर वो पैसा ब्याज पर दिया, दर को बोल देंगे हम रेट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रेट मूलधन हो गया भाई। आप किसी को पैसा दोगे, 100 रुपए दिए आपने 5% की दर पर। देखो 5% वार्षिक की दर से है ना, तो मतलब 5% आप कब लगा रहे हो? पूरा एक साल के लिए आप 5% लगा रहे हो। किस पर? 100 पर। उसके बाद तुम्हारा कोई समय, किस समय तक के लिए तुम दोगे? टाइम। ठीक है जी, उसके बाद तुम्हें वो क्या देगा? दूसरा बंदा जिसको तुमने पैसा दिया वो तुम्हें ब्याज देगा। ब्याज कौन से वाला? सिंपल ब्याज, मतलब हम बोल देंगे उसको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, और अगर मैं अपने ब्याज को और अपने मूलधन को जोड़ दूंगा, देखो मैंने क्या बोला? SI प्लस में क्या कर दूंगा? प्रिंसिपल। वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब वो अमाउंट। वैसे तो बहुत बच्चों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी क्या क्या मैं लिख रहा हूं भाई। मूलधन, दर, समय, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो गया? मिश्र धन। अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए ना, देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे कितनी वैल्यू है हमारे पास? मूलधन, दर, समय, ब्याज। इसको छोड़ो भी, इसको तो ऐड करके निकाल लोगे। मतलब मेरे पास 4 चीजें हैं। हर बार तुम्हें पर्सन में कम से कम 3 वैल्यू वो देगा मोस्टली क्वेश्चनों में, तो तुम एक की नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लोगे बिल्कुल भाई। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा गणित पिछले अपनी कक्षाओं में, 3 अगर चीज दे देगा तो 3 की वैल्यू यहाँ पर डाल के मैं आराम से निकाल लूंगा इसको। ठीक है नहीं? देखो आपके सामने आप सोच रहे होगे सर फॉर्मूले से पढ़ाएंगे। हाँ मैं फॉर्मूले से ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले को लेकिन छोटा कर दूंगा बहुत ज्यादा, जिससे तुम्हें कभी दिक्कत ना हो। देखो कोई कुछ भी पढ़ाता रहे, आया सब यहीं से है। ये बिल्कुल यहाँ से ही निकाला सब टीचरों ने छोटा छोटा करके। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? भी थोड़ा आगे चलेंगे हम, बड़े ध्यान से देखना। देखो मेरी बात प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। अभी इस फॉर्मूले को ही ले रहे हैं हम, देखो बड़े ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT अपॉन में 100। आप एक काम करो भाई, देखो परसेंटेज में मैंने तुम्हें पीछे क्लास में सिखाया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो आप एक काम करो कि आप यहाँ पे ना क्या काम करो, सबसे पहले प्रिंसिपल को क्या मान लो? 100 रुपए मान लो। मान के देखो आप प्रिंसिपल को 100 रुपए। चलो भाई मान लेंगे। सर बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल को आप 100 रुपए मान लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 100
आर अभी रेट और इसको नहीं मान रहे हो, और बटे में क्या कर दिया मैंने टी, और बटे में 100। अच्छा फिर मैं ये 100 से 100 काट दूं, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल काट दो। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, आर इंटू टी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने दर गुणा समय, अगर मैं दर की गुणा समय में कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी हमारा फिर तो ब्याज निकल के आ गया। फिर तो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों बार बार पीआरटी को लगाते रहे, हम तो यही निकाल लेंगे कि आर इंटू टी ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं यहां से कैसे। मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपए, ध्यान से देखना, हमारा प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 2000 रुपए, और हमने इस पर रेट लगा दी। मैं रेट लिख रहा हूं इधर शॉर्टकट में, देख लेना प्रिंसिपल क्या है हमारा 2000, और मैंने रेट लगा दी इस पे 10%। और जो ये पैसा था ये मैंने टाइम किसके लिए दे दिया, मैंने ये पैसा 2 साल के लिए ब्याज पर दे दिया। क्या मैंने बात करी कि कोई हमारा मूलधन था, मैंने किसी को पैसे 2000 रुपए ब्याज पर दिए, जो रेट था वो उस पर 10% लगाया, जो टाइम था वो 2 साल के लिए। तो मैंने क्या बताया, देखो उसको पीआरटी से भी आप सोल्व कर सकते हो। 2000 यहाँ पे रख दोगे, 10 2 बटे में 100। मैं तुम्हें बस एकदम से करना सिखा रहा, देखो कैसे। मैंने बोला दर गुणा समय ये मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। देखो कैसे, तो रेट इंटू टाइम यहीं पे कर लो, रेट इंटू टाइम हमने करा कितना आ गया, वो रेट इंटू टाइम आप करोगे बस 10 रेट है, टाइम कितना है 2, तो 10 गुणा 2 करोगे आप, तो 10 गुणा 2 हमारा कितना निकल के आया 20%। इसका मतलब जो मेरी राशि है, जो भी मेरी राशि है उसका 20% मेरा क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। तो मेरा 2000 वही हमने परसेंटेज में सीख रखा है, हम 2000 का क्या निकाल देंगे 20%। वेरी इजी है ये 20% तो निकालना, मैंने बहुत अच्छे सिखाया हुआ। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 दूनी 4, और ब्याज कितना आ गया मेरा 2 0 बची हुई है, देखो 2 दूनी 4, 1 0 1 0, तो ब्याज मेरा कितना निकल के आ गया 400 रुपए। आप यहां से कुछ समझे, कोई बात नहीं। अभी तो आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा पर्सन था, सर कितना समझा रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या काम करा, मैंने प्रिंसिपल अपना 100 मान लिया। भाई हर चीज अपने आप में 100 है, तो जैसे मैंने 100 इसको माना है, 100 से 100 कट गया, कोई बड़ा काम किया गया, 100 से 100 काट दिया। मैंने हर राशि को ही 1000 मान लिया, उससे मेरा बहुत सी आगे आने वाले क्वेश्चन देखो, आप सोच रहे होगे ना, आपने पीआरटी में डालोगे, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आप खुद सोचोगे सर क्या कर रहे हो, इतना छोटा सा क्वेश्चन और कैलकुलेशन ऐसी। और ऐसी पेपर में आता है छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ। तो यहां तक सब बच्चों के समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ और समझाने वाला हूं, इसको थोड़ा सा आप क्या काम करो, इसको उतार लो अपनी कॉपी में, फिर इस रेट इंटू टाइम को ही करते हुए मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझाऊंगा अगली 20 मिनट तक कि तुम्हारे खुद ही पकड़ में आ जाएगा ये। मैं इसके 3 तरीके बता दिए। देखो एक तरीका तुम्हें मैंने ये बता दिया, एक मैं ये भी 100 वाला बताऊंगा, और एक फिर फ्रैक्शन वाला। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। तीनों तरीकों को आज इस क्लास में मैं 3 तरीकों को ही सिखाऊंगा, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं, मैं इसको इधर वाले को हटा रहा हूँ, रेट इंटू टाइम को। ये सब बच्चों के समझ में आ गया होगा, इधर वाला रेट इंटू टाइम। चलो भी आगे देखो थोड़ा सा अब आप खुद ही मतलब दिमाग के सलवट सारी खुल जाएंगे तुम्हारे, देखना। देखो भी इधर मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। मान लो आपने किसी को 100 रुपए ब्याज पर दिए, ठीक है जी, आपने दे दिए भाई 100 रुपए ब्याज पर, और आपने उस पैसे पर रेट लगाया 10%, ठीक है जी, और वो दिया तुमने 1 साल के लिए, ठीक है जी। देखो बड़े ध्यान से, ये मेरा क्या है इधर रेट है, और ये मेरा क्या है टाइम है। मैंने 100 रुपए किसी बंदे को ब्याज पर दिए, 10% उस पर रेट लगाया, और 1 साल के लिए मैंने दिए। तो 10 एकम रेट इंटू टाइम करोगे तो 10 एकम 10 मतलब 10%। जो भी मेरी राशि होगी उसका 10% ही मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 100 का 10%, 100 का कितना भी हम परसेंट निकाल दे वो हमेशा मेरा सेम ही रहेगा। तो 100 का 10% 10, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे 10 रुपए। तो यहाँ पे हमारा अगर मैं मिश्र धन देखूं तो क्या मिला मुझे 100 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना 110। मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना था 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, मेरा अमाउंट कितना बन गया, मेरा अमाउंट बन गया 110। मतलब किसी बंदे को अगर मैंने 100 रुपए ब्याज पर दिए 10% रेट पर 1 साल के लिए, तो वो बंदा मुझे 1 साल बाद आके 110 रुपए देगा। 110 रुपए में जिसमें 10 रुपए मेरे ब्याज के होंगे और 100 रुपए मेरा मूलधन होगा। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 110, जिसमें ये मेरा क्या था प्रिंसिपल था, ये मेरा क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया, और ये मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया। देखो मैं जैसे परसेंटेज में सिखा रहा था पॉइंट की वैल्यू मानना, अब यहां से कर सकते हो 100 रखोगे 10, 10 एकम 10। मेरे कहने का मतलब है आया सब यहां से ये, लेकिन बहुत सारे मतलब जाम है ना, जो रास्ते का जाम है उसको क्लियर कर देगा ये। आपको ये पता होना चाहिए, यहां से तो कर ही लोगे भाई, ये क्वेश्चन तो चलो यहां से कर लोगे, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले फिर उनको कैसे करोगे, नहीं हो पाएंगे ना वे, तो ये थोड़ा तुम्हें सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, यहां तक सब बच्चों के समझ में आ गया। उसके बाद में बात करूं 10% रेट पर ही तुम क्या दो उस पैसे को, इधर लिख दो कभी भाई तुम कंफ्यूज हो जाओ। इसी 100 रुपए को मैंने क्या काम करा,
10% रेट पर ही दिया, लेकिन मैंने दे दिया वो 2 साल के लिए। ठीक है जी, तो 10 दूनी 20, 20%, 100 का 20 तो 20 ही रहेगा, तो मुझे अमाउंट कितनी मिल जाएगी अब 120 रुपए। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा क्या था 100 रुपए, 20% 10% रेट लगाया 2 साल के लिए, ये रेट है तुम्हारा और ये क्या है तुम्हारा टाइम है। तो रेट इंटू टाइम, दर गुणा समय करा तो कितना आया 20%, राशि का 20% कितना है 20 है, तो मेरा मिश्र धन कितना हो गया 20। चलो जी ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया 2 साल बाद का। अच्छा यही 100 रुपए फिर अगर मैं 10% रेट पर ही 3 साल के लिए दूंगा तो आप बोलोगे 10 या 30, सर जी फिर तो 30% मिलेगा, फिर हमें कितना मिल जाएगा 3 साल बाद पैसा 130 रुपए। अच्छा जी अगर मैं 10% फिर से दूं 4 साल के लिए तो मेरा कितना बन जाएगा, सर जी फिर तो 140 बन जाएगा। फिर अगर मैं 10% रेट पर ही 5 साल के लिए अगर 100 रुपए ही दूं तो सर जी फिर तो 150% मिश्र धन बन जाएगा। ऐसे ही सर जी अगर 10% मैं 6 साल के लिए दूं तो मेरा 160 मेरा मिश्र धन बन जाएगा। अब आप सोचोगे आप इतना सर जी क्यों समझा रहे हो, देखो मैं सब बता रहा हूं तो मैं क्यों समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन कैसे एकदम से निकाल लूंगा मैं इससे। 10% रेट, 10% मिश्र धन है मेरा, मूलधन है सॉरी, वो 10% मैंने रेट पे दिया 1 साल के लिए, तो मुझे सिर्फ 10 रुपए कहां से आए वो 10 रुपए, वो राशि का ही तो 10% है। ठीक है जी, फिर ऐसे ही 2 साल के लिए तो 20 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल अगर रेट हमारा उतना ही है और मूलधन हमारा उतना ही है तो हर साल ब्याज उतना ही मिलता चला जाएगा। देखो यहाँ पे 10% रेट चल रहा है और क्या मूलधन भी मेरा बराबर है, बस साल ही तो बदलते जा रहे हैं, बस उस साल की गुणा होती जा रही है। तुम खुद देखो 10 या 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छक्की 60। ठीक है जी, आप इसको यहां से समझ लो कोई बात नहीं। देखो यहां से भी आप यही कर रहे हो, जैसे मैंने ये किया ना 2000 का 20%, आप पीआरटी में रखो 100 रुपए को, 100 दर कितना है 10 बटे में 1/100। अब आप बोलोगे सर ये तो 10% था, भाई ये सूत्र क्या है ना, ये सूत्र जो है ना ये 100 पता कहां से आया है, आप यहाँ पे प्रतिशत लगाया हुआ है रेट पे, रेट परसेंटेज थी 10%, इसका प्रतिशत हटा और 100 पे क्या नीचे क्या आ गया 100 आ गया, जो तुम्हें परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, उसको जरा जाके देख लेना। तो वही है 2 जीरो, देखो 100 से 100 कट गया तो 10 ही कम 10, ब्याज कितना मिला यहाँ पे 10 रुपए। भाई वही बात है, लेकिन उस चीज को छोड़ो, वहां पे ऐसे ये इसको इस फंक्शन को अपने दिमाग से निकाल दो बस। अब इस फंक्शन को रखने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे मैं बोल दूं 100 रुपए ब्याज पर, देखो खुद देखना, यहां तक उतारो, चलो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से उतार लेना अपनी कॉपी में, ऐसे मैं तुम्हें 20% का करके दिखाऊंगा, और ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलो देखना, तुम्हारे पूरी क्लास को देखते रहना, तुम्हारे मजे आ जाएंगे आज के बाद सिंपल इंटरेस्ट, देखो ना कितने आसान हो जाएगा। मान लो जी 100 रुपए ब्याज पर दिए मैं, ठीक है जी 100 रुपए ब्याज पर दे दिए, मैंने रेट लगाया 20%, और ये 20% रेट मैंने कितने के लिए लगाया 5 साल के लिए। ठीक है जी, 20% रेट 5 साल के लिए, ये तो रेट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा टाइम, 20 पंजे 100, और 100 का 100 कितना है भाई 20, 5 ही करोगे तो 100, और 100 का 100% कितना है 100, मतलब 100 तो मेरा मूलधन था और 100 ही मुझे क्या मिल गया ब्याज, इसका मतलब मिश्र धन मेरा कितना बन गया 200। कोई दिक्कत है, देख लो आसान नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए 100 का उतना ही है, 100 का कितना भी आप प्रतिशत निकालो वो हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी 100 के थोड़ा ही पर्सन आएगा, भाई साहब मैं देखना क्या बनाऊंगा इस पर्सन का भी, तुम टेंशन ना लो। ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारे बच्चों की समझ में, चलो जी ठीक है मैं तुम्हें 3 तरीके सिखाऊंगा, मेरा दूसरा तरीका चल रहा है, पहला तरीका मेरा पीआरटी वाला था। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम अभी के लिए, देखो कितना आसान हो जाएगा ये सब। पहले तो हम इससे ही निकाल लेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहा हूं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट, ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो ही ना। मैंने क्या बोला, 5000 रुपए की राशि पर, 5000 रुपए की राशि है जी, राशि पर 5000 रुपए की राशि पर 13% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझा रहा हूं, दोनों तरीके से कैसे करेंगे। आप पीआरटी से करना चाहते हो तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 की हमारी राशि है 5000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 13, समय कितना है 2, और बटे में क्या लगा देंगे 100। कोई दिक्कत यहां तक, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, फिर 5 दूनी 10, 10 गुना में ऊपर कितना है 13, देखो 50 दूनी 100 हो जाएंगे ना पूरे, और 13 तो कितना आ गया ये तुम्हारा 1300 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया भाई साहब तुम्हारा
1300 रुपए। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है जी, ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू थी। अभी थोड़ी देर बाद देखना, मैं 5000 नहीं लिखूंगा यहाँ, तो मैं लिखूंगा 5775। फिर क्या करोगे, फिर काटने में दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हें। तो कितना आ गया देखो, 50 ये रहा, 13 ये रहा, 50 दूनी कितना करा 100 में। देखो तुम क्या करते, 13 दूनी 26 की 5 में करते, ऐसे नहीं क्या करते, जहां से आसान लगे वहां से क्या करें। 50 दूनी 100 और 13 कितना हो गया 1300। चलो अभी मैं देखो इससे करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखो हमारा रेट इनटू टाइम, हमें पता है कि रेट इनटू टाइम करने को बोला है सर ने, तो रेट इनटू टाइम हमारा कितना है 13 गुणा 2, 13% गुणा 2। इसका मतलब मुझे ब्याज कितना मिलेगा 26%। बताओ, आप इसको ऐसे भी रहने दो, कितना मिलेगा 26%। बस 5000 का तुमने क्या निकाल दिया, सीधा 5000 का मैंने क्या निकाल दिया 26% निकाल दिया। भाई परसेंट हटाओगे तो 100 लगाओगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 26 5 130, तो कितना हो गया 1300। कोई दिक्कत है यहां तक सिंपल इंटरेस्ट निकालने में? अभी तो ये पर्सन बहुत आसान था, तुमने इससे कर लिया। अभी देखना इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं क्या बनाऊंगा। यहां तक सब बच्चे उतारे इस क्वेश्चन को। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी आर्मी जैसे एग्जाम है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, कभी कभी रेलवे ग्रुप डी में भी आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि उसमें नहीं आएगा। लेकिन और मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन इस बार के सीजीएल के पेपर का, और तुम देखना तुम उसको कर पाओगे क्या, नहीं होगा। कैलकुलेशन इतनी टफ कर, की पर्सन बिल्कुल छोटा, लेकिन कैलकुलेशन बाबा ने पता नहीं कितनी बड़ी कर दी उसमें। चलो थोड़ा सा आगे चलो, भी क्वेश्चन करो नेक्स्ट। कोई नहीं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। अभी तो जब फ्रैक्शन आएगी, मतलब ऐसे आएगा ना क्वेश्चन 12.5%, फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे खड़ी कैलकुलेट करने में। चलो एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कर लोगे ना। जो पीछे क्वेश्चन करा है मूलधन निकालने वाले, मैं तुम्हें मूलधन, अभी तो ब्याज निकालना तुमने सीखा, ब्याज को मूलधन में ऐड करो तो मिश्र धन बन गया। मैं तुम्हें सारी चीज सिखाऊंगा आज की क्लास में। देखो बड़े ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि 16% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 4 वर्ष का मिश्रधन 1640 रुपए है। मूलधन ज्ञात करें। देखो अभी तक तो मिश्रधन निकाल रहे थे, इस बार हमने क्या कर दिया, मूलधन ज्ञात करें। मैंने क्या बोला कि मैंने पीछे मिश्रधन और असाधारण ब्याज निकालना सिखा दिया, अब मैं तुम्हें मिश्रधन से क्या निकालना सिखा दूं, प्रिंसिपल। करो इस क्वेश्चन को, जो बच्चे कर सकते हैं वो पीआरटी से लगा के कर लो। देखते हैं भाई पीआरटी वाले जल्दी जल्दी कर लेंगे कि फॉर्मूले वाले, ये 100 वाले कर लेंगे। R इंटू टी करना है, जो कुछ नहीं है, R इंटू टी मैंने 100 को हटाया है बस, और को कुछ नहीं किया। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मिश्रधन, देखो आप खुद ही कंफ्यूज हो इस क्वेश्चन में कि मिश्रधन, यहाँ तो सर जी सिंपल इंटरेस्ट लेना था, यहाँ मिश्रधन हम कैसे करें। मिश्रधन ये कैसे बनेगा, जब आप इसको सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी करोगे, जब ये मिश्रधन बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही फिर उधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो, अच्छा बच्चा कंफ्यूज है क्वेश्चन में, यहाँ पे खुद सोच लो, आप खुद कर लो, देख लो, फिर मैं करूंगा अपने तरीके से रेट इंटू टाइम करके। ठीक है जी, अब आप जरा इधर आ जाइए, उसको छोड़ो, उससे कर लेना, आप पीआरटी से रख के मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा, बड़े ध्यान से समझना, जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो मेरा रेट इंटू टाइम होगा। रेट इंटू टाइम, ये काम दिमाग में हो जाएगा। 16 चौके 64, 16% मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आया 64% मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। जब मैं 100 राशि को मानता हूं, अच्छा मैंने अपना प्रिंसिपल क्या माना हुआ है, लेट मेरा 100 था मेरा, अच्छा 64% मुझे इस पे ब्याज मिला, तो 100 का 64% अगर मैं निकाल लूंगा तो वो कितना निकलेगा 64। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा अपने मिश्र धन की, तो वो मेरा मिश्र धन कितना आ जाएगा 164% मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये मैंने उसी तरीके से किया। देखो अगर मैं 100% अपने पैसे ब्याज पर दे दूं, किस रेट पर, 16% रेट पर 4 साल के लिए, तो ब्याज मुझे कितना मिला, रेट इंटू टाइम करते ही 16 चौके 64, और 100 का आप कितना भी परसेंट निकालते हो तो हमेशा उतना ही निकलेगा। तो 64 ब्याज और 100 मूलधन, तो मेरा मिश्र धन कितना बन गया 164 मेरा क्या बन गया, मिश्र धन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं 100 को लेके चलता हूं, जब मैं 100 को प्रिंसिपल मान के चलता हूं, तो मेरा मिश्र धन क्या बनता है 164%। ठीक है जी, 164 मान लो, तो 164% मेरा मिश्र धन बनता है। यहां तक दिख रहा है, ठीक है जी दिख रहा है। तो 164 मेरी ओर से तो वो पैसा बनता है 164 100 मान के, लेकिन क्वेश्चन ने वो क्या बोल दिया 1640 रुपए बोल दिया। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से वो पैसा बनता है 100 के हिसाब से 164%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 164% मान लो, पॉइंट मान लो, ये कितना बना 1640, ठीक है जी। इस 164 से 164 उठा दिया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कितने आसान तरीके से आप आंसर निकाल पाए। एक बार और समझो, रेट इनटू टाइम, ओनली रेट इनटू टाइम, और राशि का उतना ही परसेंट मान निकाल देंगे। 16 चौके 64, हमारी राशि का 64% ही हमारा ब्याज होगा, तो 100 का जैसे ही मैंने 64% निकाला वो 64 ही मिला, मतलब 100 पे 64 का ब्याज, मिश्र धन कितना बन गया 164। वही क्वेश्चन ने कितना बोला है 1640 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे 164% जो हमारे 164 पॉइंट है वो हमारे तेरे 1640 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको काट दिया। हमारा 1% कितने के बराबर निकल के आया 10 के बराबर निकल के आया, और हमारा 100% कितने के बराबर निकल के आ गया पूरा का पूरा 1000। बताओ यहां से कर लेना इसको, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने में। चलो आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी ऐसे कर लो। मैं बस देखो यहीं से ही चेंज करूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा मैं। आप मैं बोल दूं इधर 11% वार्षिक ब्याज दर से, 11% वार्षिक ब्याज दर से 5 साल का, देखो कितना लंबा है, 5 साल का, 5 वर्ष का मिश्र धन 1550 रुपए है। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। मैं इसको हटा रहा हूं, उतार लिया होगा, आप तो जल्दी जल्दी कर लोगे तुम इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्लास है आज की, इसमें तो मैं तुम्हें बस यही सिखाऊंगा, मूलधन मिश्र धन ये कैसे निकालते हैं सब, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन को देखो, हाँ मेरा ऐसा ही क्या था, मेरा रेट इनटू टाइम। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं रही, 11 पंजे 55, हमें ऐसा ही मिला जी 55%, ठीक है जी। हमने अपना प्रिंसिपल माना था 100, हमारा अमाउंट बनता है हमारे अकॉर्डिंग 155%। बताओ बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। यही 155 पॉइंट मुझे कितने के दे दिए 1550 के। आंखों आंखों में आंसर आएंगे, 155 से 155 काट दिया, 1% कितने के बराबर 10% के बराबर, और 100% मेरा कितने के बराबर 1000 के बराबर। बोलो हाँ कि ना? बताओ कितना आसान है आंसर निकालना। यहां से आप लगाते रहो इसको, पीआरटी घटाते रहो। इसमें से पहले तुम क्या करोगे, 5 साल का ब्याज देखोगे इसमें कितना बैठ गया 11 के 5 के हिसाब से, है नहीं? अब करना वही है तुम्हें भाई, कुछ नहीं है, ठीक है जी। आगे सब बच्चों के समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो जल्दी से इसको, आ गया ना सब बच्चों के समझ में? बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, चलो हटा दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन और करेंगे तुम्हारे सामने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो, कभी क्लास में मैं बस स्टार्टिंग में करवा दूं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन आज की क्लास बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए, मेरे उन दोस्तों के लिए भी है जो बिल्कुल निठल्ले घर पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़ के नहीं देखते हैं, ठीक है जी। दोस्तों के लिए भी है ये, है ना, उनको तैयारी भी नहीं करनी है। एनटीपीसी ग्रुप डी का उन्होंने पेपर डाला हुआ है, उनको ये नहीं पता कब तुम्हारे पेपर होंगे कब तुम्हारे पेपर नहीं होंगे, है ना। उन सब बच्चों के लिए ये क्लास, जो मेरे दोस्त भी हैं। स्टूडेंट्स की तो अलग बात है, ठीक है जी। आ रहा है ना पक्का समझ में? चलो आना भी चाहिए, ठीक है जी। बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, इतने धीरे तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ क्लास में। चलो इधर आओ एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन करो। 8000 रुपए की धनराशि पर, मैं से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्रिंसिपल जो है मेरा 8000 है, आप इसको निकालने की कोशिश करना। मैंने इसके ऊपर रेट लगा दिया 40%। कितना रेट लगाया मैंने? 40% इस पे रेट लगाया। और मैंने टाइम, सब्जी मारोगे क्या 40% रेट देके किसी को ब्याज पे? कोई बात नहीं, भावनाओं में मत बहना, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है जी। मैंने इसको दे दिया तुम्हारा 3 साल के लिए। आप बस मुझे साधारण ब्याज निकाल के बता दे, वेरी इजी क्वेश्चन। आप पीआरटी से भी इसको कर लेना, रेट इनटू टाइम में तो रेट इनटू टाइम से ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो इसकी तुम्हें आदत डलवानी है ना, ठीक है जी। चलो करो जल्दी से, कर लो भाई। लाइव नहीं चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी, क्लास तो चली रही है वो भाई, क्लास तो चली रही है, वहीं के वहीं कर लो, अभी तो टाइम दे ही रहा हूं मैं। करो जल्दी से, फिर मैं करूंगा इसको बड़े अच्छे से। नहीं हो पा रहा, चलो इधर देखो, मैंने क्या बोला, रेट इनटू टाइम कर दो डायरेक्टली। रेट इनटू टाइम करा, कितना आया 40 दिया 120। सर जी रेट इनटू टाइम करते मेरा कितना निकल के आया 120%। मतलब मेरी राशि का जो 120% होगा वही मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा 8000 इंटू 100, ये तो तुम्हें निकाल के दिखा रहा भाई, मैं इतनी देर का काम नहीं होता। मतलब ये देखो 12 अट्ठे, बताओ 12 अट्ठे कितने हो गए 96, तो कितना आ गया ये 12 अट्ठे 96, और कितनी बची है हमारी 2 जीरो बची है, ठीक है जी। आगे हमारा ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट।
2 जीरो बच रही है ना, 120% निकालना है ना, हाँ तो फालतू ही निकलेगा इससे। चलो भाई ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को आप इसमें जोड़ देना, अमाउंट बन जाएगी इसमें 8000। ये देखो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 8000 प्लस 96, इसको कर लेना, जो भी तुम्हारा ऐड करके आएगा वही तुम्हारा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मैं तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो हमारा कितना आ गया 9600, अगर अमाउंट पूछता तो हमारा ये आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारो, जल्दी से जल्दी चलो उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो आगे चलो क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करो भी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। कल मैं क्वेश्चन की सीरीज ही करवाऊंगा इसमें, ठीक है, आज तुम्हें बिल्कुल बेसिक समझा दूंगा, है ना। चलो इधर देखेंगे, मैं क्वेश्चन बोला तुम्हारे सामने, 16,000 रुपए की धनराशि है भाई जी, जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारा, 16,000 रुपए है। हमारा जो रेट लगा वो सिर्फ 14% रेट लगा, 14% रेट लगा, सिर्फ 2 साल के लिए वो पैसा लगा, ठीक है जी। तो मुझे क्या बता दो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बता दो, और मुझे क्या, मेरी अमाउंट बता दो, मेरी कितनी हो गई। जल्दी से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। 16,000 रुपए की राशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से एनुअली लग रहा है 2 साल के लिए, मेरा ब्याज कितना बनेगा। जो बच्चे पकड़ के होंगे ना सिंपल इंटरेस्ट को, उसने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नचोड़ दिया होगा, ये क्वेश्चन में दम है ही नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी इस क्वेश्चन में दम नहीं है। आप क्या करो, सीधा 14 दूनी 28, आप बोलोगे सर जी टोटल जो मेरा पैसा बनेगा ब्याज का, वो मेरा राशि का कितना बनेगा, 28%। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, 16,000 है ना, 16,000 का आप कितना करो, 28% निकाल दो, ठीक है जी। निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मेरा कितना है 160 इंटू 18, बस यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। गुणा मार लेना इसकी, तुम्हारी थोड़ी कैलकुलेशन भी पक्की हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये आ जाएगा, इस सिंपल इंटरेस्ट को जो भी आएगा उसको 16,000 में जोड़ देना, मतलब अमाउंट निकालनी होगी तो क्या कर दोगे, 16,000 प्लस 160 मल्टीप्लाई 28, इसको सबको जोड़ देना, ये मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। बताओ किसी बच्चों को दिक्कत है, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए छोड़ दी भाई, तुम भी कर लेना, है ना, पढ़ेगा क्या फायदा है। चलो इससे आगे चलो फिर, चलो भाई इससे आगे चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और करना, स्क्रीनशॉट मार लिया करो, तभी के तभी क्वेश्चन लिखते ही, ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है जिस बार, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। रेट मैंने दे दी तुम्हें 15%, कितना रेट है 15%। टाइम मैंने तुम्हें दे दिया 7 साल, सॉरी 7 साल तो ज्यादा हो जाएगा, 5 साल ले लो, चलो कोई नहीं, ज्यादा तो होगा नहीं, 5 साल मैंने दे दिया, ठीक है जी। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरा है 1500 रुपए, कितना है जी 1500 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करके बता दें, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इधर देखेंगे, मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज, आपको साधारण ब्याज की वैल्यू दी हुई है, रेट इनटू टाइम करेंगे तो 15% मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 15 5 75, इसका मतलब मुझे जो मेरी राशि है उसका 75% मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। और वही मेरे अकॉर्डिंग वो पैसा कितना मिलेगा, सिर्फ 75%। और वही साधारण ब्याज क्वेश्चन ने कितनी बोला है, 1500 रुपए। तो क्या मेरा 75% 1500 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। रेट इंटू टाइम करा, 15 5 75, मतलब 75% ही मेरी राशि का क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज क्वेश्चन ने कितना बोला है 1500, तो मेरे 75% क्वेश्चन के 1500 के बराबर, ठीक है जी। आप इसको काट लेंगे, 75 दूनी कितना हो गया 150, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 20, ठीक है जी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2000 रुपए। ये बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। चलो आ जाओ आगे, चलो उतारो जल्दी से इस क्वेश्चन को। आज की बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ के देखा होगा ना उसके भी साधारण ब्याज बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। रेट लग रहा है एनुअली, ठीक है जी, कर लोगे आज के बाद आप इसे, मुझे पता है बिल्कुल कितना आसान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, एक एक चीज तुम्हें बोल के बता रहा हूं भाई। चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक और। लिखो क्वेश्चन, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, लिखोगे। मुझे ज्ञात करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे भाई। मैंने रेट लगाया है इस बार 20% रेट लगा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, 20% रेट लगा दिया। मेरा जो टाइम है वो मेरा है 3 साल का, टाइम मेरा कितना हो गया 3 साल का मेरा टाइम हो गया। और जो मेरा अमाउंट बना, जो मेरा अमाउंट बना वो मेरा बना 4800 रुपये, 4800
हाँ ठीक है, 4800 रुपये मेरा अमाउंट बन गया। मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करके बता दे। सभी बच्चे आंसर निकाल लेंगे, 1 मिनट का टाइम है, वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करो। या सारे क्वेश्चन मुझसे ही करने का इरादा है? करो 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 करो, अब तो पक्का हो गया होगा भाई हाथ, जो भी बच्चा देख रहा है वो कर लेगा, है नहीं? ठीक है करो जी। पढ़ना तो यहीं से ही पड़ेगा भाई। देखो क्लास में मैंने एक बार करवा रखा, ऐसा है जैसे तुम्हारे भाई कोचिंग नहीं खुल रही तो मैं तो रिवाइज ही करवा सकता हूँ। रिवाइज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर बात है, बाद में फिर मेरी गलती तो मत निकालना कि सर ने कुछ नहीं कराया था। मैंने 2 चैप्टर करवा रखे हैं, पीछे भी ये भी करवा दिया, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मतलब मैथ तो मैं सारा ही तुम्हारे पेपर से पहले तुम्हारा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। जो तुम्हारे नोट्स में अपना नोट्स देखते रहना, है ना। जो बच्चा नया पढ़ रहा है वो नया भी पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी धीरे धीरे कर ही लेगा। ऑफलाइन तो पढ़ ही रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। हाँ सर जी कहाँ पढ़ रहे हो, ऑफलाइन सब तो बंद पड़ा हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखेंगे मेरी बात बड़े ध्यान से। मैंने क्या बताया था कि रेट इंटू टाइम हमारा क्या होगा, रेट इंटू टाइम में हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज। 20 गुणा 3 कितना बन गया मेरा, 60%। 60% मेरा क्या बना, ऐसा ही कहां से आया, 20 दिया 60। अच्छा सर जी 60% तो जब है जब आप 100 मानते हो, इसका मतलब आप प्रिंसिपल यहाँ पे 100 मान रहे हो, है ना। तो ये कितना हो गया 100% और ये कितना हो गया 160%। मतलब इतना अमाउंट बनेगा जी हमारा। अगर 60% पे 20% रेट पे मैं 3 साल के लिए कोई पैसा देता हूं तो वो मेरा 160 अमाउंट बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि 20 या 60 60% तो राशि का मुझे साधारण ब्याज ही मिल जाएगा और 100 मेरी मूलधन है ही, तो मुझे कितना मिल गया 160%। अच्छा मेरे अकॉर्डिंग ये पैसा कितना बन रहा है, मिस्टर धन अकॉर्डिंग 160%। और क्वेश्चन ने ये अमाउंट कितना बताया, 4800 रुपए। सर जी मैं 1 0 से 1 0 काट दूं 16 से काट दूं, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो सर जी 1% की वैल्यू आई है यहाँ पे 30। तो सर जी कोई बात नहीं, 100% की 3000 हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे ही। लो जी आ गया आंसर, लगा लो। पीआरटी का कहाँ पीआरटी का यूज करा मैं, रेट इंटू टाइम का यूज कर रहा हूँ 100 को मानते हुए। भाई 100 इतनी बड़ी चीज है, जो आप कभी x मानते थे वो आज के टाइम पे 100 माना जाता है। किसी बालक को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, इसके बाद फिर मैं तुम्हें एक नए कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, जहां पे तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत बनेगी, क्योंकि वो कंसेप्ट इधर लगने ही नहीं वाला, मल्टीप्लाई करने में रह जाओगे तुम। चलो इधर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी देखो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, देखो कैसे करता हूं इससे भी, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती है। मैं बोल रहा हूं जी प्रिंसिपल मेरा है, देखो मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल है सिर्फ 1000 रुपए, 1000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। मैंने रेट उस पर लगा दिया 14/2/7%। कितना जी, 14/2/7%। और जो मैंने टाइम लिया वो टाइम लगा मेरा 2 साल, ठीक है जी। भाई परसेंट तब भी तो हो सकते हैं, रेट ऐसा थोड़े है हर बार रेट 10 11 12 13 8 9 7 यही सब चलता रहेगा, ऐसा नहीं है ऐसा रेट आएगा कैडे वाला। और कोई दिक्कत नहीं, आज ही क्लास को तुम समझ लो, कल कल जब क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने कंसेप्ट लगा के अपने कंसेप्ट सीख के हमने कितना अच्छा करा एक क्लास में। ऐसे ही मैंने परसेंटेज की पहले लेक्चर में सारे के सारे कंसेप्ट पकड़ा दिए थे, फिर हमें दिक्कत ही नहीं बनी, ठीक है। ऐसे ही मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे सारे के सारे तुम्हें तौर तरीके बता दूंगा, फिर दिक्कत ही नहीं बनेगी। चलो जी, और मुझे क्या बताना है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट बता दो जी। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अब 14/2/7 को अब यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या काम करो, 1000 रखो, 14/2/7 की फ्रैक्शन 14/98 100/7 रखो, उसको 100 है ये, वो 7 नीचे चल जाएगा, 100 से 100 कट के आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हमें नहीं समझना, हमें थोड़ा यहाँ से अच्छा समझना। देखो क्या हमें समझना, इस अकेली फ्रैक्शन से, इसलिए ही मैंने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ाया था, और ऑफलाइन क्लास में भी मैं सबसे पहले इसी वजह से परसेंटेज पढ़ाता हूं, ताकि मुझे आगे बच्चों को पढ़ाते हुए कोई दिक्कत ना हो, ना बच्चों को सीखते हुए दिक्कत हो, ठीक है जी। हम अब इस रेट पर काम करेंगे। देखो कैसे रेट पर काम करेंगे भाई, 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, सब बच्चों को पता है क्योंकि परसेंटेज हमने पहले पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा वो परसेंटेज की पहली क्लास ले लो, उसको जिंदगी में कभी फ्रैक्शन ओपन करने की दिक्कत ही नहीं बनेगी, सिंपल सी बात तो ये है। तो चलो मैं देख फिर भी तुम्हें मैं सिखा दूं, 14×7 = 98 और 2 100 बटे में कितना आया मेरा 7, और परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे, 100 से 100 काट दोगे तो मेरी फ्रैक्शन कितनी बन गई, सिर्फ 1/7। देखो मैं एक बार तुम्हें और बता दिया, तो 14/2/7%, ये तो परसेंट में, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये 1/7। अब इस 1/7 को तुम्हें सीखना है बड़े अच्छे से। देखो इस 1/7 को तुम बड़े प्यार से सीखोगे कैसे, मैं 2-3 फ्रैक्शंस को तुम्हें सिखा दूंगा। 1/7 देखो मैंने परसेंटेज में बताया था कि नीचे वाला जो डाटा है वो हमेशा अपने आप में 100% रहता है, तो ये 7 हमारा यहाँ पे
इस साधारण ब्याज में इसको हम क्या लेंगे, मूलधन। क्या लिया हमने, ये मूलधन। ऊपर जो रखा हुआ है इसका जो पार्ट बनता है ये हमारा साधारण ब्याज। आप उन क्वेश्चन को भी यहां से कर लोगे साधारण ब्याज में, तुम्हें सारे तरीकों से क्वेश्चन करते हुए चलूंगा, ठीक है जी। ये मेरा क्या बना, साधारण ब्याज। लेकिन जब आप 7 + 1 कर दोगे तो कितना बना, ये 8। ये मेरा बन गया अमाउंट, ठीक है जी। सिर्फ लेकिन ये किस साल की बात हुई, ये हमारा है 1 साल का। सिर्फ कितना है, 1 साल का। अगर यहाँ पे साल बढ़ते हैं तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते इसमें चले जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही हम इसमें जैसे 2 साल का बोलेगा तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तुम यहां तक के लिए मुझे बताओगे ये फ्रैक्शन 1/7 है, तो नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को साधारण ब्याज। अगर मैं दोनों को इनको ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको उतारो, फिर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन करेंगे फिर इस पे। वैसे दिक्कत नहीं आ रही होगी आज सीखने में तुम्हें, ठीक है जी। आवाज बड़ी क्लियर आ रही है मेरी आज। चलो यहां तक समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, इसमें हमें क्या बात करी है, 14 सही 2/7 हमें फ्रैक्शन दी है। 14 सही 2/7 नीचे कर लेंगे, चलो इधर कर लो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन हमें कितनी दी है। आप बोलोगे सर अभी निकाल के बताइए, आपने तो 1/7, ठीक है जी। 1/7 मैंने क्या कहा था, जितने साल होंगे, ये 1 साल का डाटा है, जितने साल हो गए उतने बढ़ा देंगे। तो ये तो 1 साल का ब्याज है, ये ब्याज है ना ऊपर वाला, नीचे वाला मूलधन है। ये तो 1 साल का है, लेकिन ब्याज कितने का चाहिए। आप बोलोगे सर जी ब्याज तो 2 साल का चाहिए, तो 2 साल का ब्याज 1 × 2 कितना हो गया, 2 और बटे में कितना आ गया, ये 7। अब हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000, और हमारा साधारण ब्याज हमारा कितना बना, 2 बना। और 14 से 2/7 मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है यहाँ से। चलो इधर ध्यान देंगे बड़े ध्यान से। पहले तो मुझे यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ तुम बड़े अच्छे से। देखो एक काम करो, थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप एक काम कर लो, इसको ना 7000 ले लो आप, 1000 ना लेके, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, हमारा 7 आ गया। ब्याज हमारा कितना है, 2 है। अगर मैं 7 में ऐड कर दूंगा 2, तो मेरा 9 क्या बन जाएगा, मेरा अमाउंट बन जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, हम फ्रैक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, हमें तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अब इस काम को करने के बाद मुझे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, प्रिंसिपल की। लेकिन मेरे यहाँ पे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मेरी कितनी वैल्यू है, 7 कितने के बराबर है, 7000। ये मैंने क्या किया भाई, मैं अगर फ्रैक्शन के हिसाब से चलता हूं तो 7 ही तो मेरा मूलधन है। क्वेश्चन ने कितना बोला है, मूलधन 7000, तो 7 पॉइंट कितने के बराबर, 7000 के। 1 पॉइंट कितने के बराबर मेरा, 1000 के। कोई दिक्कत नहीं है। मिश्र धन के पॉइंट कितने हैं, 9, तो 1000 गुणा में 9 पॉइंट कितने हो जाएंगे मेरे, 9000 के। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 7000 रुपए की राशि पर 14 से 2.7% ब्याज दर पर 2 साल के लेकर मैं पैसा देता हूं, तो मेरा कितना अमाउंट बन जाएगा, मेरा 9000। मैंने कैसे किया, 14 से 2/7 की फ्रैक्शन मैंने इधर सिखा दी है सब। साधारण ब्याज मूलधन कौन सा होगा, 14 से 2/7 मेरा कितना हुआ, 1/7। लेकिन ये तो 1 साल का ब्याज है सर जी, हमें तो 2 साल का ब्याज चाहिए, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2/7। ये मेरा मूलधन, ये मेरा ब्याज। मूलधन और ब्याज कितना बना, मेरा अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था, सिर्फ मूलधन। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन 7000, मेरी फ्रैक्शन के हिसाब से कितना, 7.7000 के। 1 पॉइंट 1000 का, तो 9 पॉइंट कितने हो गए तुम्हारे, 9000 के। जल्दी से छाप दो इसको। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं फिर हम आगे, जल्दी से छापो इस क्वेश्चन को। आ रहा है ना समझ में, तो हाँ आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, लो मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और फिर मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन पे। चलो भाई आगे चल रहे हैं, उतार लिया होगा उम्मीद करता हूँ। वैसे तुमने 4 महीने बहुत मजे मार ली सारे बच्चों ने। लॉकडाउन में 6 महीने हो गए भाई, कितने बजे लोगे, पढ़ लो थोड़ा बहुत, पेपर आगे तुम्हारे, जाग जाओ, उठ जाओ। या नहीं उठना, उठना तो पड़ेगा मेरे चांद। चलो जी, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। रेट लग रहा है किसी राशि पर 12.5% का। टाइम दिया है जी हमें 3 साल का। टाइम कितना दिया है जी हमें, 3 साल का। और जो मेरी अमाउंट है, बताओ कितनी बनाऊं, अमाउंट कितनी बनेगी। अमाउंट बन जाएगी, देखो मैं क्वेश्चन ऐसे ही तुम बनाया करो क्वेश्चन को। देखो मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/8। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/8। 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11। तो मैंने ऐसे अमाउंट बना दिया यहाँ पे 22000।
लो बना दिया क्वेश्चन। तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा जी, लो बस ऐसे तो बनाता हूँ मैं क्वेश्चन, और कहां से मैं हवा से बना रहा क्वेश्चन। मैं तुम्हारे जब जैसे तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हारे सामने सामने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, ठीक है जी। जो पीडीएफ से लगाने होते हैं वो मैं देख लेता हूँ इधर उधर से भाई, कहीं से भी किसी से भी लेके, है ना। अब कंटेंट तो मैं बनाता हूँ, खुद के क्वेश्चन भी है, लेकिन क्वेश्चन ही तो सिखाने हैं, ठीक है नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो आज ही क्लास बेसिक है बिल्कुल, मैं इसलिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी आंख भी खोल दूंगा इसकी आखिरी क्लास तक, ठीक है जी। इधर देखो 12.5% कितना हुआ, आप बोलोगे सर जी ये तो 1/8 हुआ, बिल्कुल 1/8 हो गया। कितने साल की बात करिए सर जी, ये 8 पे 1 ब्याज, तो ये 1 साल का है, तो ये 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी ये तो 3 हो जाएगा। तो कितना बन गया मेरा 3/8, 8 मेरा क्या था मूलधन, और मेरा 3 क्या था मेरा ब्याज। अगर मुझे मिश्र धन की बात करनी है तो मिश्र धन मेरा मूलधन प्लस ब्याज बनता है इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 3 + 8, मिश्र धन कितना बना मेरा 11। इसका मतलब मेरे 11 पॉइंट किसके हो गए, मिश्र धन के हो गए। वही मुझे कितना दिया हुआ है 22,000, कितना दिया हुआ है ये 22,000। 11 से 22 काट दिया, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2,000, और मुझे कितने की निकालनी है, देखो बड़े ध्यान से सुनना। यही कंफ्यूजन है बस, 1 पॉइंट की वैल्यू तुम्हारी 2,000 आ गई, तुम यहां से 100 की निकाल दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें पहले जैसे हमें 9 की निकाल ली थी ना, इस बार हमारा मूलधन कितना मान रखा है हमने 8 मान रखा है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 2,000 है तो 8 पॉइंट है ना मूलधन के, तो कितना हो गया राशि हमारी पूरी की पूरी 16,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ से बोलो, कोई भी दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है जी। उतारो जल्दी से इसको। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, एक लास्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, मतलब 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, बोल दूं तुम्हें इसके करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देने हैं, ठीक है जी। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उन क्वेश्चनों को, आज ही क्लास से ही दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है भाई। उन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको कराने बैठ गया। तो कल वाली क्लास जो आएगी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें क्वेश्चन वाइज करवा दूंगा तुम्हें, कम से कम 15-17 क्वेश्चन, दिक्कत ना लो तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इधर, एक क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 22% वार्षिक ब्याज दर पर 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज 5550 है। कितना है 5550 है। तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। इन दोनों के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 28 से ही 4/7% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का 2 साल का मिश्र धन 2 साल का मिश्र धन 444 रुपये है, ठीक है भाई। मूलधन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आज की क्लास में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कल मैं क्लास में आते ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगाऊंगा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, और तुम इस क्लास को देखने के बाद भी तुम्हारे ना दिमाग के तार हिल जाएंगे उस क्वेश्चन को करने में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना। मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के सामने लिख दिए, इन दोनों के क्वेश्चन मुझे मतलब आंसर इन कमेंट बॉक्स में दोगे। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, पेपर तुम्हारे बहुत करीब है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, पेपर भी तुम्हारे बहुत सारे हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर भी है तुम्हारा, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, एसएससी CHSL का भी तुम्हारा किसी बच्चे का पेपर होगा, और कोई बच्चे मेरे साथ तो एयरफोर्स वाले भी जुड़े हुए हैं, वो भी उनका पेपर होना है, ठीक है जी। तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं तुम्हारे। यूपी पुलिस तुम्हारा आएगा थोड़े टाइम बाद, अभी तो ज्वाइनिंग वगैरह ही चल रही है इनकी, ठीक है नहीं, इसमें हम भी हैं। चलो
मतलब बड़े ध्यान से पढ़ो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ठीक है जी, कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ो। तुमने पढ़ रखा है, जो बच्चे पहले पढ़े हुए, मैंने उनको जिनको 1 साल तक पढ़ाया उनको मैंने कहीं कहीं बार ये सब चीजें करा रखी है, तो उनका रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जीएस पे फोकस करो बिल्कुल, आप कहीं से भी जो भी जीएस मिल रहा है, स्टैटिक भाई जीएस का हाथ पैर तो है नहीं है, जहां से जो भी मिले पढ़ मारो। मैथ की टेंशन मत लो, मैथ इतना हार्ड नहीं आता पेपर में भाई, मेंस का पेपर नहीं दे रहे, मेंस में भी कैलकुलेटिव पेपर आता है सीजीएल के प्री और मेंस में, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, ठीक है जी, बहुत आसान मैथ आएगा, डरने की बात नहीं है। मैथ और रीजनिंग में तो आप पूरे पूरे निकाल लोगे भाई, अगर थोड़ा सा सीख गए तुम, ठीक है। जीएस पे फोकस करो बहुत अच्छे से, मैथ को अपना रेगुलर निकालते रहो, रात को पढ़ा करो मैथ को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।